जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं देखने वाले हैं जो हमारी क्लास 8th है उसका अभ्यास 4 का ए। अभ्यास 4 का ए गणित, जिस चैप्टर का नाम है सर्वसमीकाएं। इकाई 4 है, तो इकाई 4 सर्वसमीकाएं उसका हम लोग देखने वाले हैं आज। अभ्यास 4 ऑफ ए यानी 4 का ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा का नंबर दिया है b+1 का होल क्यूब, यानी हमें b+1 का होल क्यूब इसका विस्तार करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर का, पहले का दिया हुआ है b+1 का होल क्यूब, b+1 का होल क्यूब। तो हमें इसका क्या करना है, विस्तार करना है। तो देखिए, जो हमारी सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका ये वाली जो यहाँ पर लिखी हुई है a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में होता है a+b। इसी की सहायता से हम इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वसमीका a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a+b। तो इसी के माध्यम से हम इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे, यानी इसी सर्वसमीका का, इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो देखिए, लिखा हुआ है b+1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए a+b का होल क्यूब है और यहाँ पर लिखा हुआ है b+1 का, यानी a बराबर हमारा कितना हुआ b और b बराबर कितना हुआ 1, यानी a के स्थान पर हमारा b है और b के स्थान पर 1 है। तो उसी प्रकार से हम हल करेंगे। आगे देखिए, दिया है a³ है + b³ है। तो देखिए, यानी हम सबसे पहले लिख लेते हैं a बराबर हमारा क्या है, a बराबर हमारा है b। a के स्थान पर हमें b रखना है और b के स्थान पर, और b बराबर हमारा दिया हुआ है 1, यानी b के स्थान पर हमें 1 रखना है। तो देखिए करते हैं। तो a+b का होल क्यूब एक बार हम लिख लेते हैं, b+1 का होल क्यूब बराबर a का क्यूब हमें करना है, यानी a के स्थान पर हमारा है b, तो हम b का क्यूब कर देंगे प्लस a का क्यूब हो गया। अब हम करते हैं प्लस लगा के b का क्यूब। तो b का क्यूब b के स्थान पर हमारा 1 है, इसलिए हम 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 3ab। तो +3 इंटू a के स्थान पर b है और b के स्थान पर 1 है, तो 3ab हो गया। अब ब्रैकेट में है a+b, तो a के स्थान पर हमारा b है और b के स्थान पर 1 है। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा लिख लेंगे। अब देखिए, a³ यानी b का क्यूब है, तो b³ हुआ प्लस a का क्यूब यानी a³ होता है प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 लिखा हुआ है 3 इंटू b इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3b और ब्रैकेट में है हमारा b+1। अब देखिए आगे हल करते हैं। तो b³ + 1 प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो इसको इससे जब हम गुणा करेंगे तो b² हुआ प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3b, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी 3b। देखिए यही हुआ हमारा आंसर। इसको हम एक बार मानक रूप में लिख देंगे। मानक रूप में लिखने का अर्थ ये होता है कि हम घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम b की 3 वाली घात लिखेंगे, फिर 3b² लिखेंगे प्लस 3b², फिर लिखेंगे प्लस 3b, लास्ट में हम 1 को लिख देंगे। यानी यही, इन्हीं जो ये पद हैं आए हैं, इन्हीं को हम घात
ये जो b है इसके घातों के जो घटते क्रम है उसमें लिख देंगे। देखें b का यहाँ पर क्यूब है यानी सबसे बड़ी घात है, फिर यहाँ पर b का स्क्वायर है यानी उससे छोटी घात है, फिर यहाँ पर b की घात 1 ही है यानी 1 से छोटी है। अब यहाँ पर b है ही नहीं, b की घात यहाँ पर 0 है, तो इसलिए इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा मानक रूप। चाहे तो हम यहीं पर आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर यहीं पर आ गया था, लेकिन इसको हम मानक रूप में ऐसे। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है खा नंबर दिया है हमें c+3 का होल क्यूब। तो खा नंबर दिया है c+3 का होल क्यूब। तो देखिए ए के स्थान पर हमारा कितना है, ए के स्थान पर है c और b के स्थान पर यानी b का मान कितना है 3, तो यानी a के स्थान पर c है और b के स्थान पर 3 है। देखिए हल करते हैं, तो c+3 का होल क्यूब करना है। तो देखिए a क्यूब तो यानी c का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b का क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 है b के स्थान पर इसलिए हम 3 का क्यूब करेंगे, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए के स्थान पर c है इंटू b के स्थान पर 3 है, ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो a के स्थान पर हमारा कितना है c है और प्लस b के स्थान पर 3 है, तो इसलिए c+3। आगे हल करते हैं, तो c तो ये इतना हुआ c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब हम 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना होगा 27 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए इसको सबको गुणा करना है, तो 3 त्रिके 9 और यहाँ पर c है तो इसलिए 9c प्लस प्लस नहीं ब्रैकेट है c+3। अब आगे हल करते हैं, तो देखिए c क्यूब ये हुआ c क्यूब प्लस 27 और इसको अब हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 और c को c से गुणा होगा तो c स्क्वायर होगा प्लस 3 27 और c है इसलिए c। अब इसको हम मानक रूप में लिख देंगे, तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, घातों की घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर c क्यूब, तो c क्यूब प्लस 9 c स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 27 c और प्लस फिर है हमारा लास्ट में 27। तो ये हुआ हमारा मानक रूप। चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर गा। तो हमारा गा नंबर है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो इधर देख लेते हैं, या फिर इधर देखिए नीचे ही करते हैं। क्वेश्चन हमारा है गा नंबर हमें दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो यानी यहाँ पर देखिए a बराबर हमारा कितना है, a के स्थान पर है 2x, तो a बराबर हुआ हमारा 2x और b के स्थान पर है हमारा 3, तो b के स्थान पर 3 है इसलिए b बराबर 3 और a के स्थान पर 2x है इसलिए a बराबर 2x हुआ। अब आगे हल करते हैं, तो देखिए इसका क्यूब करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्यूब a क्यूब, तो a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब यानी 3 का होल क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू a के स्थान पर हमारा 2x है, 2x इंटू b के स्थान पर 3 है इसलिए 3 को रखेंगे और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो a के स्थान पर 2x है प्लस b के स्थान पर 3 है इसलिए 2x प्लस 3। आगे हल करते हैं, तो देखिए आगे हल करते हैं, तो इसको देखिए यहाँ पर 2x का होल क्यूब है, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, समझिएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर है 2x और इसका है होल क्यूब, जब भी हम यहाँ पर गुणा करते हैं, जब भी इसका क्यूब करते हैं तो यहाँ दोनों का क्यूब होता है, यानी 2 का भी क्यूब होगा और x है तो x का भी क्यूब होगा, यानी 2 का क्यूब
तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, और x का क्यूब तो x क्यूब, तो यानी 2 का भी हमारा क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब। तो देखिए जैसे हमें ऐसे दिया हुआ होगा x, y और x, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x का भी हम क्यूब करेंगे और y का भी क्यूब करेंगे, जो भी ब्रैकेट में होगा। तो x भी है तो x का भी हम क्यूब कर देंगे, और y भी है तो y का भी क्यूब कर देंगे। इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 2 का भी क्यूब करेंगे तो 8, और x का भी क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस प्लस, अब इसका क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, प्लस उसको गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिके 9, 9 दूना 18, और x भी है तो x, और इधर ब्रैकेट में है हमारा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। आगे हल करते हैं। तो देखिए इधर है 8x क्यूब प्लस 27 है, और इधर कितना है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 18 दूना कितना हुआ 36, और x तो x स्क्वायर, यानी x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 3 हमारा होगा 54, और x है यहाँ पर तो x आ जाएगा। तो यही हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हम इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि घातों को घटते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ पर 8x क्यूब यानी x की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसको हम लिख लेंगे, तो 36 x की पावर 2, x की पावर यहाँ पर 1 है तो 54, x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है तो 27। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा मानक रूप। तो इस प्रकार से हम मानक रूप में लिखते हैं। अगर हम चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे मानक रूप में लिखते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो घ नंबर हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। नीले कलर से शायद थोड़ा ब्लर दिखता है, इसलिए नीले मार्कर का यूज नहीं करता हूं, लेकिन एक बार इधर में हल करके देखता हूं उस क्वेश्चन को। तो देखिए घा है एक्स, हमारा घा नंबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है एक्स स्क्वायर, देखिए ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, और बी बराबर वाई दिया है, बी के स्थान पर वाई है। आगे हल करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब हमें करना है। तो सबसे पहले क्या है ए क्यूब, तो ए के स्थान पर हमारा एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब होगा, प्लस वाई क्यूब, और बी क्यूब तो बी के स्थान पर हमारा वाई है इसलिए वाई क्यूब होगा, तो वाई क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है इंटू वाई के स्थान पर वाई, बी के स्थान पर वाई है, और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी एक्स के स्थान पर ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर और बी के स्थान पर वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई। इसको हल करेंगे। देखिए जब भी हम इस प्रकार का होगा कि ब्रैकेट के अंदर भी घात है और बाहर भी घात है, यानी घात के ऊपर घात लगी है, तो इस प्रकार का जब भी बनेगा, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है हमें 3, तो जब भी इस प्रकार का होगा तो हम घातों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे घातों को मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 2 3 6, यानी हमारी x की पावर कितना हुआ 6। तो यहाँ पर होगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर होगा 3x स्क्वायर वाई, और उधर ब्रैकेट में है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आगे हल करते हैं तो देखिए एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 3 प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो इसको देखिए 3 पहले लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर समझ लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू में है एक्स स्क्वायर, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो घात होती है ना, ये घात इसको हम बोलते हैं घात, जो ऊपर लगी है 2 इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। नीचे वाली जो भी है जैसे जैसे लिख दिया हमने 5 की पावर 2 तो इसको हम बोलते हैं घात, और इसको बोलते हैं जो 5 है इसको हम बोलेंगे आधार, तो इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। तो जब भी समान आधार होंगे, जैसे समान आधार का मतलब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और गुणे में होगा, समान आधार होंगे और गुणे में होगा तो हम वहां पर घातों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आधार समान है यानी x है तो हम यहाँ पर, और गुणे में है, जब भी गुणे में होगा और आधार समान होगा तो हम घातों को जोड़ लेंगे। तो घात यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हुआ 4 यानी 2 प्लस 2, तो यानी यहाँ पर आएगा हमारा x की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा x की पावर 4। तो इसी प्रकार से यानी आधार समान होंगे तो हम घातों को जोड़ लेंगे यानी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा और y है y प्लस, अब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है तो y का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, देखिए y का जब भी स्क्वायर होगा y इंटू वाई, तो देखिए y इंटू वाई, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। अब देखिए आधार क्या है समान है और घात भी यहाँ पर समान है तो यानी आधार समान है और गुणे में है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी। तो y 1 प्लस 1 बराबर 112 तो यानी y स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y का तो y स्क्वायर होगा। तो इसी प्रकार से होता है। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर, यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर घ भी हमारा हो चुका है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से गुणा करते हैं हम, बाकी सब आसान ही है। तो चलिए अब हम लोग इसको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो चलिए मिटाते हैं और आगे हल करते हैं क्वेश्चनों को। तो चलिए आगे को क्वेश्चन हल करते हैं। तो यानी हमारा यहाँ तक हो चुका है घा नंबर तक। हम लोग देखते हैं अपना अंगा नंबर। तो अंगा नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीले कलर से शायद ब्लर दिख रहा होगा इसलिए मैं काला मार्कर ही यूज करता हूँ। तो देखिए 5 प्लस दिया है 3y यानी 5 प्लस 3y का हमें क्यूब करना है। तो देखिए यहाँ पर a का मान हमारा कितना हुआ, a का मान है 5 और b बराबर कितना हुआ 3y, b बराबर 3y, तो a बराबर 5 हुआ और b बराबर 3y। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर गलती होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किसका क्यूब हमें करना है। तो यानी a क्यूब, देखिए यहाँ पर a क्यूब है तो इसलिए हमें a के स्थान पर जो भी होगा 5 है तो 5 का क्यूब कर देंगे, b का क्यूब करना है फिर तो b के स्थान पर 3y है इसलिए हम 3y का क्यूब करेंगे। तो देखिए 5 प्लस 3y का होल क्यूब, a क्यूब तो 5 का हम क्यूब कर देंगे प्लस b क्यूब
बी के स्थान पर कितना है, बी के स्थान पर 3y, इसलिए हमें 3y का होल क्यूब करना है, प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब हुआ प्लस बी क्यूब, अब प्लस, अब देखिए कितना है 3ab है, तो 3 इंटू ए के स्थान पर 5 है इसलिए 5 लिखेंगे, बी के स्थान पर 3y है इसलिए 3y लिख देंगे, और फिर होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ए के स्थान पर 5 है इसलिए 5 प्लस बी के स्थान पर हमारा 3y इसलिए 3y। बस सिंपल सा है। अब आगे हल करते हैं। तो देखिए 5 का क्यूब का मतलब 5 को हमें 3 बार गुणा करना है। देखिए किसी भी संख्या जैसे 5 का भाग, इसको मैंने अभी बताया कि इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। तो 5 की घात कितनी है 3, तो इसलिए हम 5 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हमें अभी यही निकालना होता 5 की पावर 4, तब हम 5 को 4 बार गुणा कर लेंगे, जितनी घात होगी उतनी बार हम गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतनी बार इसको गुणा कर लेंगे बस। अगर हमें 5 की पावर 2 चाहिए तो हम 5 को 2 बार गुणा कर लेंगे, 5 इंटू 5, बस सिंपल से यही बात होती है कि जितनी भी पावर हमें चाहिए उतनी बार उस संख्या को गुणा कर लेंगे। तो हमें 5 का क्यूब चाहिए, यानी 5 की पावर कितनी है 3, 5 की घात 3 है, तो इसलिए हम 5 को सिंपल सा 3 बार गुणा कर लेंगे बस। तो हमारा आएगा 125 प्लस प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है हमारा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और y का क्यूब y क्यूब प्लस, अब देखिए तीनों पछी 15 और 15 45 y, इधर ब्रैकेट में है 5 प्लस 3y। अब आगे हल करते हैं। तो देखिए 125 प्लस 27 y क्यूब, 27 y क्यूब प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए पहले हम 45 को 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 बचे 25, तो 25 का 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 20 2 22, यानी हमारा कितना हुआ 225, और y भी है तो y यानी 225 y हुआ प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल आया 1 और 4 3 12 1 13, यानी हमारा 135 आएगा। और y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, इसलिए y स्क्वायर, y का गुणा y स्क्वायर। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसको हम मानक रूप में लिखें तो घातों की घटती क्रम में लिख देंगे। देखिए 27 y क्यूब, तो y की क्यूब है तो इसलिए सबसे बड़ी कौन सी है, क्यूब है, यानी 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2, तो जो सबसे बड़ी है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, तो 125 y क्यूब, y स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लस y की पावर यहाँ पर 1 है तो इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर y की पावर 0 है, 125 में y है ही नहीं, इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यही हुआ हमारा आंसर, मानक रूप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अंगा भी हो चुका है, सिंपल है, इसी प्रकार से हम हल करते हैं। ध्यान हमें विशेष यहीं पर देना होता है कि ए के स्थान पर कौन है और हमें किसका क्यूब करना है। बाकी हम इस सर्वसंख्या को देखकर आगे क्यूब करते चले जाएंगे, हल करते चले जाएंगे। और जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने में इसको हम इससे गुणा करते हैं, प्लस है, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इस वाले पद से प्लस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा कर लेंगे बस। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, हमारा ये वाला हो चुका है, ये वाला। अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 है हमारा एक्स वाई प्लस 2a, एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। तो ये थोड़ा हमारा क्वेश्चन बड़ा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अब करते हैं। तो 4 नंबर हमारा दिया है एक्स वाई प्लस 2a, यानी एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर हमारा कितना है, a एक्स वाई, और b का मान कितना होगा
2a, यानी a के स्थान पर 2 x और y है और b के स्थान पर 2a है, इसलिए हम अब देखिए a का क्यूब b का क्यूब, तो a का क्यूब करेंगे तो xy का क्यूब कर देंगे, b का क्यूब करेंगे तो 2a का क्यूब करेंगे तो 2a सॉरी x और y xy प्लस 2a xy प्लस 2a का होल क्यूब करना है हमें। देखिए करते हैं, तो a क्यूब यानी x और y का होल क्यूब प्लस 2a, तो 2a यानी b का क्यूब, तो 2a का क्यूब कर देंगे प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए इंटू बी होता है, तो a के स्थान पर हमारा कितना है x y और b के स्थान पर 2a, फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a के स्थान पर x और y है और b के स्थान पर 2a है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ x का भी क्यूब करेंगे और y का भी क्यूब करेंगे, तो x का क्यूब x क्यूब और y का क्यूब y क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 का भी क्यूब करेंगे और a का भी, तो 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब a क्यूब प्लस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे इतने को, तो देखिए 3 और 2, तो 3 दूने 6, 3 दूना 6। हाँ, अब देखिए x और y और a, तो a x y हो गया, ब्रैकेट में कितना है x y प्लस 2a, ब्रैकेट में कितना है एक्स वाई प्लस 2a। हाँ, अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं, तो देखिए ये हुआ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ये कितना है 8x और सॉरी 8a क्यूब प्लस, अब इसको सिंपल सा गुणा कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, तो देखिए यहाँ पर कितना है 6, तो हम 6 लिख लेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम 6। अब देखिए यहाँ पर a है तो a को भी हम लिख लेंगे। अब देखिए x और y और यहाँ पर भी x y है, तो इधर समझिए x y इंटू एक्स वाई, यही करना है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई है। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, तो एक्स वाई और एक्स वाई, तो एक्स वाई दोनों के क्या है आधार, क्या है समान है, आधार समझिए, जैसे x का इंटू एक्स का हमें गुणा करना है और y इंटू वाई का गुणा करना है, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना आएगा वाई स्क्वायर, बस वही बात है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कितना होगा x यानी घात कितना है, पावर कितनी है 1 है सब में, तो x स्क्वायर होगा और y भी स्क्वायर होगा, उतना आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसी प्रकार से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, तो कितना हुआ हमारा, इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर इसका इससे वाई का वाई स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं, प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए 6 ओ सॉरी 2 भी है इधर, तो 2 से भी गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हुआ 12, और a इधर भी है इधर भी है तो a स्क्वायर, और एक्स वाई इधर है तो एक्स और वाई। अब ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ फाइनल आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। निम्नांकित के विस्तार कीजिए, यहाँ तक हमने कर लिया है 4 नंबर तक। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा निम्नांकित के प्रसार कीजिए, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो का और खा 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो निम्नांकित के प्रसार कीजिए, जिसमें हमारा का नंबर देखते हैं। तो देखिए का नंबर हमारा दिया है a बाई 2 प्लस b बाई 5, a बाई 2 प्लस b बाई 5, 5 का होल की ओ सॉरी 5 का मैंने 5 ही लिख दिया होल क्यूब। तो देखिए a प्लस a बटे 2
a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। तो देखिए हल करते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए a बराबर हमारा कितना हुआ, a बराबर कितना है, a के स्थान पर हमारा है a/2 और b के स्थान पर है हमारा b/5। इस बार a के स्थान पर a/2 है और b के स्थान पर b/5 है। तो अब हल करते हैं। तो देखिए a क्यूब, तो a क्यूब मतलब हमारा इसका पूरे का क्यूब, तो a क्यूब यानी a/2 का होल क्यूब, इसका क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब यानी b/5 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, तो 3a के स्थान पर है a/2 इंटू b के स्थान पर b/5 है और ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो a के स्थान पर a/2 है और प्लस b के स्थान पर b/5 है। तो ब्रैकेट में हमारा कितना हुआ a/2 प्लस b/5। अब आगे देखिए, आगे हल करते हैं। तो a क्यूब, अब देखिए यहाँ पर बटे में है इसलिए a का भी क्यूब होगा और 2 का भी क्यूब होगा, तो a क्यूब, तो a क्यूब बटे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस b का क्यूब b क्यूब और 5 का क्यूब 125 प्लस इसको, अब देखिए अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए 3ab सबको ऊपर और बटे 2 पंचे 10 और ब्रैकेट में कितना है a/2 प्लस b/5। चलिए देखते हैं, a क्यूब बटे 8 और b क्यूब बटे कितना है 125। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे और प्लस से प्लस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो देखिए 3a, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर और b बटे में कितना होगा, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 10 दूना 20 हुआ प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, तो a 3 a यहाँ पर नहीं इसलिए a, अब देखिए b यहाँ पर भी यहाँ पर, तो इसलिए b का स्क्वायर होगा बटे 10 को 5 से गुणा करेंगे, तो 10 25 50। तो यही हुआ हमारा आंसर, यही हुआ फाइनल आंसर, यही हुआ हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यही हुआ आंसर। तो का नंबर हमारा आंसर हो चुका है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को जब भी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें देखिए सबसे पहले हमें तो ये जो सर्वसंख्या है a प्लस बी का होल क्यूब, ये याद होनी चाहिए। अगर याद होगी आपको, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि क्या था क्या नहीं था, और अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें याद कर लेना है। याद करने के बाद जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमें देखना है कि a के स्थान पर कितना है। तो देखिए यहाँ a के स्थान पर दिया है a/2 और b के स्थान पर कितना है, तो b के स्थान पर हमें दिया है b/5। तो a के स्थान पर a/2, b के स्थान पर b/5, तो हमें a क्यूब यानी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला है हमारा खा, तो खा नंबर दिया है हमें 3y प्लस 1/4 का होल क्यूब दिया है 3। खा नंबर है हमारा 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना हुआ, a बराबर कितना है 3y और b बराबर कितना है 1/4y बराबर b, यानी b बराबर 1/4y है और a बराबर कितना है, a बराबर उल्टा मैंने लिख दिया है वैसे कोई, देखिए b बराबर है 1/4y। अब देखते हैं आगे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना है a क्यूब, यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब करना है, तो a क्यूब यानी 3y का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/4y का
क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, तो ए के स्थान पर 3y है, इंटू बी के स्थान पर 1/4y, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a 3y प्लस b 1/4y। अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 भी है और y भी है, तो इसलिए 3 का भी क्यूब करेंगे, 3 और y का भी। 3 का क्यूब हुआ हमारा 27 और y का क्यूब y क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1 और 4 का क्यूब 64 y क्यूब प्लस अब देखिए इसको गुणा करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से, तो 3 त्रिके 9, 9 एकम 9, 9y अपॉन 4y, तो यहाँ पर हुआ, हाँ 3 त्रिके 9, 9y और 4y, इधर है 3y प्लस 1/4y। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, तो देखिए 27y क्यूब प्लस 1/64, ओ सॉरी 46 लिख गया है, 64 है, 64y क्यूब प्लस, देखिए इसको इससे गुणा करना है, अंश को अंश का, जब भी हम भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से, तो 9 त्रिक होता है हमारा 27 और y तो y स्क्वायर बटे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4y, यानी इसके नीचे 1 है, इसको 1 से गुणा कर लेंगे, प्लस हम 1 मान सकते हैं, कोई भी जैसे संख्या ऐसे लिखी है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा है तो हम 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, हर में 3 लिखा है तो 3 के हर में हम 1 मान सकते हैं। देखिए अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 है तो 9y बटे में 4 चौके 16 और y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर हुआ। अब आगे हल करते हैं, तो इधर कितना है 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है और नीचे भी y है, तो देखिए y स्क्वायर बटे में y है, तो इसका मतलब ये हुआ y इंटू y स्क्वायर का मतलब y इंटू y और बटे में y, तो y से y एक y कट जाएगा, हमारा एक ही y बचेगा, प्लस 27y बटे में 4, क्योंकि y यहाँ से कट चुका है, प्लस अब देखिए 9y बटे में 16 है, तो देखिए 9, अब यहाँ पर देखिए y अपान y स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही होगा y इंटू y होगा, तो y से y कटेगा, यानी नीचे एक y बचा, तो 9 और 16y, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ फाइनल आंसर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। जो भी हमारे क्वेश्चन बचेंगे, जो भी हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बचा है, जो भी हमारे क्वेश्चन और इस अभ्यास के आगे हैं, मैं सारे करवाऊंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।